अमेरिका एक ऐसा मुल्क जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, यानी इंसानी हकूक की बात करने वाला। अगर कोई कहीं कुछ ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन कर दे तो उसको कटहरे में भी लाके खड़ा करता है, उस पर तलकीन भी करता है और उसे सजा भी देता है और सब इकदाम किए जाते हैं। पिछले कुछ टाइम से अमेरिका और इसराइल कह रहे थे कि ईरान जो है वो बच्चियों की तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देता, औरतों के ऊपर सब पाबंदी लगाई हुई है, औरतों को जो है बेसिक जो राइट्स होते हैं ना वो नहीं देता। मगर यहाँ जो है ना सबसे पहले जो है ना इसराइल और अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। थप्पड़ ये है कि जब जंग हुई ना तो अमेरिका और इसराइल ने सबसे पहला टारगेट जो किसको किया ना वो एक स्कूल था जहाँ 1500 से ज्यादा बच्चियां जो है ना शहीद हो गई बेगुनाह बेकसूर। बताएं वहाँ क्यों आपने अटैक किया? कि आपको पता नहीं था कि वहाँ एक स्कूल है? सबसे पहले तो थप्पड़ ये अमेरिका और इसराइल के मुंह पे पड़ गया कि अगर तालीम पे वो तवज्जो नहीं देते तो वो स्कूल कैसे था? वो कैसे था कि लड़कियों का बाकायदा तौर पे अलहदा स्कूल था जहाँ वो तालीम देते थे। तो आपका ये तो जो है झूठ खत्म हो गया, वो तो तालीम दे रहे थे। तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। एक 14 माह की बेगुनाह बेकसूर फरिश्तों सिफत बच्ची जो है वो आपने शहीद कर दी आयतुल्लाह खामेनी की। तो अमेरिका ने और जो है ये इसराइल ने इसकी क्यों नहीं अफसोस किया, इसका सॉरी क्यों नहीं बोला? इसका पहले तो आप ये बताएं कि आप क्यों नहीं ये कर रहे हैं। आप तो कहते हैं बच्चियों की इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो ये जो आपने जो है ये बेगुनाह और बेकसूर लोगों को जो वहाँ मार रहे हैं ये क्या है? हालांकि ईरान ने तो जो है ना ऐसे लोगों को जो बेगुनाह और बेकसूर लोग होते हैं उन्हें नहीं किया, वो हिट इसराइल में भी उन्हीं चीजों को कर रहे हैं। जो टावर होते हैं जैसे कि कोई कंपनी का कोई टावर है या कोई ऐसी चीजें हैं, वहाँ जो लोग होते हैं पता है उन्हें कि वहाँ से लोग खाली हो चुके हैं। ये जंग शुरू क्योंकि इसराइल ने की थी तो उन्होंने अपने बंदों को सेव कर लिया था, उन्हें अच्छी तरीके से पता था। इसलिए उन्होंने जो उन बिल्डिंगों को टारगेट किया जो हुकूमती इदारों की जो होती है उनके अंदर कस्टडी में होती है तो वो उनको कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने उनको किया। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इस तरीके से आवाम को करना शुरू किया तो फिर उन्होंने दूसरी चीजों को करना शुरू। यानी स्टार्ट तो उन्होंने पहले किया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो अमेरिका और इसराइल ने की, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कह रहा और जो है ना सब बात कर रहे हैं आयतुल्लाह खामेनी की शहादत की बात कर रहे हैं। बेशक उसका अफसोस है, हम सबको अफसोस है। 80 साल से ज्यादा उम्र का आदमी जो है वो शहीद कर दिया गया सिर्फ इस बिना के ऊपर कि वो हार नहीं मान रहे थे। रजीम चेंज बात कर रहा है इन दो चीजों के ऊपर। ना लोगों को बताया जाए कि भाई ये चीज जो है ना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो इतनी चीज की है। बेशक आप बात करें आयतुल्लाह खामेनी के ऊपर कि हाँ शहीद हुए, जिसका सबको अफसोस है, मुझे भी सबको अफसोस है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको अफसोस नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ी बात करें ना, बताएं ना दुनिया को कि अमेरिका और इसराइल ने कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी की है। इस पर तवज्जो दिलाएं, लोगों को टैग करें इंसानी हकूक वालों को जो ये बात करते हैं। यहाँ लोगों को भेजें, उनको तस्वीरें, उनको लेटर करें, बताएं उनको कि उन्होंने कितनी बड़ी जो है ना हकूक की पामाली की। अगर ये वो करते हैं ना तो वो तो दुनिया में हराम मचा के रख देते कि देखो इन्होंने जंग में जो है ना इस तरीके से किया। ये जो इन्होंने बच्चियों को जो है ना सबसे पहले स्कूल में, सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर मिसाइल फेंका है, ये क्यों फेंका है? क्या आपने कभी सोचा है? आपने इप्स्टीन फाइल में देखा होगा कि बच्चियों की जो है ना ये इस तरीके से कुर्बानी देते थे शैतान के आगे, उनके साथ जो है ना शैतान को ये खुश करते थे। आपने ये नोटिस तो किया होगा ना कि बच्चियां थी। इन्होंने स्कूल लड़कों के या किसी और के क्यों नहीं किया? मैं ये नहीं हरगिज़ कहना चाहिए कि लड़कों के करते, लेकिन ये सबसे पहले यहाँ से क्यों शुरू किया इन्होंने असल में ना शैतान को कुर्बानी दी ताकि वो इन्हें जिताए। ये असल इनका मकसद था। और दूसरों को कहते हैं हकूक की जो है ना पामारी कर रहे हैं, औरतों की हकूक दबा रहे हैं, हालांकि खुद जो है स्कूलों के ऊपर जो है ना बमबारी करते हैं, स्कूलों के ऊपर मिसाइल फेंकते हैं और उसके ऊपर जो है ना सॉरी भी नहीं करते, ना कोई माजरत करते हैं, ना कोई शदीद मजम्मत करते हैं। और अमेरिका ने भी क्या इसके ऊपर कोई मजम्मती बयान दिया कि हाँ ये इसराइल को नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अफसोस है? कोई अफसोस कोई भी चीज के बारे में नहीं। आयतुल्लाह खामेनी की जो नवासी है उसके ऊपर अफसोस किया कि हाँ यार हमें अफसोस हुआ। क्या किया? और सब जो है ना इस चीज को हाईलाइट नहीं करें, प्लीज इस चीज को हाईलाइट करें, इनको दुनिया को बताएं कि ये कितने बड़े वायलेंट और टेररिस्ट है, जेनोसाइड करने वाले लोग हैं। ये किस किस्म के लोग हैं जो सबसे पहले बच्चियों को, जो बच्चियों के बारे में बात करते हैं तालीम ना देने के बारे में, ये सबसे पहले तो उन्हें करते हैं। इनका ये चेहरा है, इसके बारे में प्लीज आवाज उठाएं। आप आवाज उठा रहे हैं ईरान के बारे में या जो है किसी के बारे में जो बेगुनाह लोग हैं, तो फिर ये तो सबसे बड़े बेगुनाह और बेकसूर लोग थे जो ईरान में शहीद हुए, तो फिर इसके बारे में भी आवाज जरूर उठाएं। ये सबसे ज्यादा जो है ना मुझे ईरान में सबसे ज्यादा जो दुख हुआ ना, वो जो बच्ची है 14 माह की, वो सबसे ज्यादा दुख हुआ। उस बच्ची को देख के ना बंदा अपने आंसू और अपने रोंगटे नहीं संभाल सक रहा है कि किस किस्म की 1500 बच्चियां से ज्यादा बच्चियां इन्होंने शहीद कर दी और कोई कुछ खुसक ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। इसको हाईलाइट करना हम सबकी जिम्मेदारी है, प्लीज इसको हाईलाइट जरूर करें।